कांग्रेस की अखिल भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि कांग्रेस इस बार 33% महिलाओं को विधानसभा में भेजने के लिए कोशिश करेगी। 29 जुलाई से दिल्ली से शुरू हुई नारी न्याय आंदोलन के तहत आज फरीदाबाद पहुंची थी, जहां पर उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं कोमल हैं लेकिन कमजोर नहीं, इसीलिए वह हर महिला के साथ सुख और दुख में उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस की अखिल भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नारी न्याय आंदोलन में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में आज भी महिला थानों की काफी कमी है, जिसे राज्य सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और साथ ही महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हरियाणा के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए अलग से कोई फायदा इस बजट में नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि वह लगातार इस आंदोलन को लेकर पूरे हरियाणा में भ्रमण करेंगे और जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है, आने वाले समय में ये मौजूदा भाजपा सरकार के मंत्रियों को काले झंडे दिखाकर इनका विरोध करेंगे। हमारा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने 29 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है। नारी न्याय आंदोलन 3 मांगों को लेकर यह आंदोलन है, जिसके तहत हम लोग हरियाणा के अब हर जिले में जा रहे हैं। पहला आपने देखा, मैं खुद यहाँ पर फरीदाबाद जिले में नारी न्याय आंदोलन के तहत महिलाओं के आधी आबादी के मुद्दों को हमने उठाया। सबसे बड़ी बात है कि 33% महिला आरक्षण कानून पास हो गया है, लागू नहीं किया गया, यह धोखा है। अगर लागू होता तो हरियाणा के इन्हीं विधानसभा चुनाव में हमारी बहनें आरक्षित सीटों से लड़ती, जीतती और सदन तक पहुँचती, और उनके साथ भाजपा ने यह धोखा किया है। दूसरा है कि मैं बढ़ती और महंगाई और बेरोजगारी से राहत में अभी जो बजट पेश किया कोई राहत नहीं है। घरेलू सिलेंडर की कीमत सबने बताया है आसमान छू रही है। मोदी जी की गारंटी का सिलेंडर 500 का 450 का किस देश में किस महिला को मिल रहा है, हम पूछते हैं भाजपा से। महंगाई और बेरोजगारी, सरकारी नौकरी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण हो, ये हमारी मांग है 50%। हमारी मांग है कि हरियाणा के अंदर महिला पुलिस थानों का गठन और किया जाए, बढ़ाया जाए, और उसमें महिला पुलिस की भर्ती 50% की जाए। हरियाणा में 50%, क्योंकि जो अपराध है वो इतना बढ़ चुका है कि आप महिलाओं के साथ लगातार जघन्य अपराध, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, और माँ एक आई है जिसकी बेटी को दहेज हत्या में जो है उसका आरोप है कि मार डाला गया है। बेटियों के साथ न्याय नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं। दिनेश फोगाट का उदाहरण हमारे सामने है, वो बेटी देश में भी साजिशों से घिरी रही, उस बेटी को न्याय नहीं मिला, और विश्व पटल पे भी वो बेटी जो स्वर्ण पदक पाकर इतिहास रचने के बिल्कुल दहलीज पे खड़ी थी, उस बेटी के साथ भी अन्याय हुआ है। न्याय किसी को भी नहीं मिल रहा। मंत्री आरोपित थे, यौन पीड़ना के गंभीर आरोप संदीप सिंह पूर्व मंत्री पर लगे। सो महिलाओं की जो सुरक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सबको लेकर पूरे हरियाणा में अब लगातार आंदोलन हो गए। 31 अगस्त से पहले हरियाणा के हर जिले में मैं खुद जाकर इसी तरह के नारी न्याय आंदोलन 31 तारीख से पहले पूरे हरियाणा में होंगे। आंदोलनों का सिलसिला जब खत्म होगा, क्योंकि हम महिलाओं को विश्वास में ले रहे हैं कि आंदोलन क्या है, किन मुद्दों में है, कैसे उनकी ज़िंदगियों में बदलाव के लिए हमारा संघर्ष है। जब हम इन्हें पूरे हरियाणा के इस तरह के नारी न्याय सम्मेलनों से विश्वास में ले लेंगे, मुद्दों की जानकारी दे देंगे, तब हम सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर आंदोलन होगा, जहां पर भी भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता जाएंगे और अन्याय हुआ होगा, न्याय नहीं होगा, पीड़िताओं के साथ नहीं, अपराधी दोषियों के साथ खड़े दिखेंगे, हम इनकी गाड़ियों के आगे आएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, इनसे जवाबदेही मांगेंगे, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार केंद्र और हरियाणा में चल रही है। 10 के 10 सांसद आपके पास थे 2 टर्म तक मोदी जी, केंद्र में आपकी सरकार थी। आपने सोचा कि खट्टर जी को हटा के एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर देंगे और जातीय कार्ड आप खेलकर दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, तो आपने मुख्यमंत्री का एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के चक्कर में हटाकर नया मुख्यमंत्री दिया, लेकिन आपको सीधा 10 में से 5 लोकसभा की सीटें हार का मुंह देखना पड़ा। और पूरा विश्वास है आने वाले हरियाणा के चुनाव में हमारी सुधा भारद्वाज जी खड़ी है, हमारी बहनें दूसरी भी खड़ी हैं। महिला कांग्रेस महिलाओं को 33% कानून जो आ गया उसके तहत पार्टी के अंदर महिलाओं को टिकट की पूरी मजबूती से दावेदारी कर रही है। हमें पूरा भरोसा है पार्टी हमारी बात को सुनकर, पार्टी के बीच में जो आरक्षण बाहर लागू हुआ है, भाजपा की नीयत नहीं है, वरना मैं भाजपा को भी चुनौती देती हूँ
कि कांग्रेस इन चुनावों में 33% कानून के तहत पार्टी के भीतर टिकट देगी। आप विश्वास दिलाएं भाजपा और दूसरे दल कि उन बहनों के सामने भी आप अपनी महिला उम्मीदवारी देंगे। लेकिन हमें मालूम है कि कहीं ब्रजभूषण, कहीं संदीप सिंह, कहीं ऐसे जिन पे गंभीर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और इस तरह के अपराधी हैं, उनको धन और बल से भेजेंगे और हमारी महिलाओं के ऊपर जो है वो हमलावर भी होंगे। लेकिन हम चुनौती दे रहे हैं कि हमारी महिलाओं के सामने आप महिलाओं को उतारने की हिम्मत दिखाइए। लेकिन ये हिम्मत आप में है नहीं। आप महिलाओं को सिर्फ अपने राजनीति के खतकंदा बनाकर इस तरीके से कर रहे हैं कि आपकी महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को भी इस्तीफा बीच में देना पड़ा। हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और कितने मामले हुए, कब कब कहाँ उन्होंने सरकार से उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, हमें नहीं मालूम है। लेकिन अब महिला कांग्रेस इस नारी न्याय आंदोलन के आयोजनों के बाद सड़कों पर, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर गांव में, हर मंच पर जहां भाजपा और उसके नेता, उनके विधायक पहुंचेंगे, हम उनसे, महिलाएं हमारी सवाल करेंगी और जवाब मिल जाने तक, न्याय का हक मिलने तक संघर्ष ये जारी अब रहेगा। अलका जी, आप राजनीतिक सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, लेकिन पंच सरपंच जो महिलाएं हैं आज भी उनके निर्णय पुरुष लेते हैं, उनके परिवार के, तो उसको लेकर कैसे जागरूकता लाएंगे? देखिए, राजीव गांधी जी की सोच थी कि महिलाओं को आरक्षण दे और आगे बढ़ाएं। बहुत सी महिलाएं इस पूरे दौर में आगे आई हैं, सशक्त हुई, पंच सरपंच से विधायक और सांसद भी चुनी गई है। बहुत सी महिलाओं को ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की सख्त ज़रूरत है। इवन 33% महिला आरक्षण पास हो गया, लागू नहीं हुआ, हमें मालूम है वो लागू एक दिन होगा और हमारी बहनें विधायक सांसद भी बनेंगी और उन बहनों को महिला कांग्रेस ने प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, चुनाव कैसे होता है, फंडिंग कैसे